नमस्कार है। वेलकम टू एल एम पी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज हम लोग देखने वाला टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द सोलर सेल्स बिजनेस। सो हमारे सेल्स में सोलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक लीड जनरेशन है, सेकंड थिंग कैसे हम लोग सोलर सेल्स फनल को मैनेज करवा रहे हैं। सो ये एक एग्जांपल है, एक फनल दिखा दो, इसमें देखे तो चार स्टेप्स है: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन एंड फोर्थ इज सेल्स। अवेयरनेस में क्या है, एक छोटा इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको देने का। अगर कंज्यूमर और द कस्टमर रियली इंटरेस्टेड है तो ना वो हमारा पावर प्रोडक्ट्स को हमारा प्लान्स को वैल्यू करके ना उसमें बारे में बहुत सीखने के लिए हमारे साथ आएगा। सो वो इंटरेस्टेड है, वो ही इज रियली इंटरेस्टेड बिजनेस विद अस, हमको एक कंटेंट देने का। नेक्स्ट थिंग इज दैट कंसिडरेशन, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है कि ये बंदा ये प्राइसिंग दे रहा है, वो बंदा ये प्राइसिंग दे रहा है, बट वो कंसिडर करने का हमको हमारा बिजनेस करने के लिए क्या फायदा है, क्या डिफरेंस है, वो हमको देने का, क्या सपोर्ट हम लोग उससे ज़्यादा दे सकते हैं। मान लो सर्विसेज में हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट कभी भी है ना, लो प्राइसिंग देख के फ़ायदा कभी भी हम लोग नहीं उठा सकते। वो अब बताने का, ये बंदा कम से दे रहा था, उसका प्रोडक्ट ये है, उसके बाद ये बंदा नहीं है, बट वो तुमको बताने का, हमको मेंटेनेंस भी हम लोग दिएगा, इसके लिए हम लोग इतना चार्ज करवा रहे हैं बोल के बता सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट हमको अवेयरनेस के बारे में देखेगा। सो अवेयरनेस इज नथिंग बट फर्स्ट हमको एक करवा रहे बंदा को बेसिक डिटेल्स के बारे में, पीवी सिस्टम का है क्या है, उसका अवेयरनेस दे रहे। सेकंड थिंग, वो बंदा सच में इंटरेस्टेड है तो ना वो हमारा एनर्जी को, सोलर एनर्जी को वैल्यू करेगा। वो वैल्यू करके क्या करेगा, हमारे बारे में ढूंढेगा, इसको सच में एक वेबसाइट है बोल के फिर बाद में क्या बताएगा, प्राइसिंग बताएगा, प्राइसिंग पूछेगा। थर्ड थिंग, मैं पहले बोला, अगर सेल्स होने के पहले होने वाला स्टेप कंसिडरेशन है, वो क्यों हमको कंसिडर करने का। वो कभी भी है ना, एक बंदा हमारे साथ बिजनेस करने के लिए सोच रहे तो वो बाकी सबसे है ना एकदम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमसे सुनने के लिए इंतजार करेगा। सो वो डिफरेंस हमको क्रिएट करना पड़ेगा हमारा ऑफरिंग्स में। अगर मान लो ऐसा 4 कैटेगरी हमको स्प्लिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग द फ्रेश लीड्स फ्रॉम द मार्केटिंग एंड द वेबसाइट। सो उसी टाइम हमको क्या करने का, मार्केटिंग मटेरियल्स बेचना पड़ेगा। वो सच में मार्केटिंग मटेरियल्स भेजा, वो समझ लिया हमको ये प्रोडक्ट कर रहा है, वो बताएगा हमको, साइट सर्वे करवाएगा बंदा, साइट सर्वे करने के लिए हमको पूछेगा, उसका डिमांड्स के बारे में बताएगा, मेरे को इतना पावर फेलियर्स हो रहा है, मैं इतना पावर परचेस करवा रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बोल के आपको पूछेगा। एंड पे बैक पीरियड भी वो पूछेगा। अगर मान लो आप 1 to 10 किलोवाट को पे बैक पीरियड ला लगभग 5 साल है तो whatever power generated more than 10 kilowatt to 50 kilowatt or 50 to 100 kilowatt or 1 megawatt, payback period reduce हो जाएगा 5 से 4.5, 4.5 से 3, 3.5 तक आ जाएगा। नेक्स्ट है, वो कोई भी ऑब्जेक्शंस है वो प्रपोजल सेंड करने के पहले रिजॉल्व करने का, कोई भी डाउट्स है प्रपोजल सेंड करने के पहले हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रपोजल सेंड करने के बाद है ना वो बताएगा ये नहीं, ये वो नहीं, आप बात कर रहे हैं ये बोला था बट अभी ये भेज रहा है बोल के, है ना कोई भी चीज़ है ना नहीं होने का। वो कभी भी वो प्रपोजल सेंड कर रहे वो ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व भी करने का एंड रिलेशनशिप को बिल्ड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, वंस ऑर्डर इज कंफर्म है ना, हमको डील को क्लोज करके प्रोजेक्ट टीम को हैंड ओवर करके उसका स्टेप शुरू करना पड़ेगा। सो हमको नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा चीज में है, तो कितना लीड्स हम लोग वो सेल्स फनल को लेके आ रहे हैं, पुल करके आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कितना एफिशिएंटली हमको लीड्स को हमको एज अ सेल्स कन्वर्ट करवा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स हमको सब बताने का तो, सो हमको सेल्स को ज़्यादा करने का तो हमको ज़्यादा टाइम, मनी, एनर्जी हमारा मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन पे हमको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना लीड्स है उसको हमारा कन्वर्शन रेट्स को हम कितना जल्दी कितना ज़्यादा इंप्रूव करवा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा सोलर सेल्स नंबर्स इंक्रीज हो जाए। सो हम एक थोड़ा टिप्स दिएगा कैसे हमको सोलर सेल्स को इंक्रीज कर। फर्स्ट पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बहुत बंदा ये तो पुराना मॉडल है यार, इसमें क्या पता है, एकदम इंपॉर्टेंट है एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव चैनल है। बट है ना, इसको बराबर यूज करेगा तो ना फॉर श्योर हमको बिजनेस मिलेगा। ठीक है, इससे हमको बहुत सारा कैंपेन्स भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीपल्स को रीच कर सकते हैं। मान लो ओणम आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है,
सो इसी टाइम ना हर एक प्रोडक्ट को हम लोग को एक ऑफर दे रहे थे ना, थ्रू ईमेल मार्केटिंग हमको इसको बता सकते हैं, हमारे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, रेगुलर कस्टमर्स को बता सकते हैं, अरे यार ये ऑफर भी ये देने वाला है, सो आप अगर ये इसको इतना टाइम में बुक करेगा तो हमको इतना अच्छा ऑफर दिएगा बोल के ना ईमेल से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। येलो पेजेस एंड बिजनेस लिस्टिंग में हमको हमारा प्रेजेंस होना ही पड़ेगा, क्योंकि वी शुड मेंटेन अवर प्रेजेंस ऑन द प्लेटफॉर्म्स। कौन सा प्लान, अगर कोई भी बंदा हमारे बारे में सोच रहे सर्च कर रहे तो वो गूगल में सर्च करेगा, गूगल मैप में ये बंदा किधर है वो कॉन्टैक्ट्स में देखेगा, इंडिया मार्ट में है, जस्टेल में है, कितना ज़्यादा ये कंपनी कभी एस्टेब्लिश्ड है, ये क्या क्या प्रोडक्ट्स करवा रहा है बोल के ना इन डेप्थ हमारा बारे में सर्च करेगा। सो इसके लिए हमारा येलो पेजेस एंड बिजनेस लिस्टिंग्स में हमारा प्रोफाइल को हमको अपडेट करके रखने का, उसमें फोटोज देने का, टेस्टिमोनियल देने का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बराबर देखें। सो गूगल एड्स से हम लोग टारगेट भी कर सकते हैं। मान लो कोई भी बंदा सोलर के बारे में सर्च कर रहे तो उसमें हमारा ऐड आना पड़ेगा, ये हम गूगल में दे सकते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स, सो सोशल मीडिया चैनल तो लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है। सो लिंक्डइन में हमको एक्सेल B2B बिजनेस बना सकता है, लीड जनरेशन भी कर सकता है, बट फेसबुक में है ना हमको टारगेट कंज्यूमर्स को एक पर्टिकुलर एरिया, इंटरेस्टेड एरिया वाला, मान लो उसको कोई बंदा सोलर में इंटरेस्टेड है ना, उसको हम लोग कवर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। सो अभी बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन में हो रहा है, इट डजेंट मीन्स दैट हमको ऑफलाइन को इग्नोर करने का, ऑफलाइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेड शोज हो रहा है उसमें हमको पार्टिसिपेट करने का, हम ऑलरेडी हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स का साथ गुड पार्टनरशिप है, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो इससे ज़्यादा थोड़ा टिप्स भी है, लीड्स को कैसे हमको कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, स्क्रीन योर लीड्स केयरफुली। मान लो मैं ऑलरेडी बोला हमारा सोलर बिजनेस में है ना एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट है। अगर बंदा कोई सच में इंटरेस्टेड है तो ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग विच गोइंग टू हैपन इज साइट सर्वे। साइट सर्वे के बाद प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग हो जाएगा, कमर्शियल डिस्कशन हो जाएगा। इसके लिए हमारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्स हमको स्पेंड करना ही पड़ेगा। अगर मान लो कैसे हमको फिल्टर कर सकते हैं, ये एकदम इम्पॉर्टेंट टिप है, आप अगर यूज़ करेगा तो ना हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। कैसे है, मान लो एक बंदा कभी भी है ना आपका साथ बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा बात ही करेगा, सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में बात करेगा तो वो कभी भी सोलर को वैल्यू नहीं करेगा। अगर एक बंदा वैल्यू को समझ रहे तो ना वो बहुत बड़ा बेनिफिट्स को बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बात हमको ही करने का, क्योंकि इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद वो बंदा सच में इंटरेस्टेड है तो ना उसको हमको ही बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट्स है बोल के हमको ही बताने का। अगर मान लो आप सिर्फ है ना कमर्शियल के बारे में बात कर रहे हो तो ना उसके साथ कभी भी डिस्कशन नहीं करने का। ठीक है, सो मतलब आप अगर बंदा सीधा कमर्शियल का बात ही कर रहे हैं, बड़ा बात ही कर रहे हो तो ना वो साइट सर्वे भी नहीं करने का, डिज़ाइन का फ़ायदा भी क्या है, फ़ायदा डिज़ाइन करके देने का भी फ़ायदा है, कुछ नहीं है। सो सच में आप बिजनेस करेंगे तो हमको साइट को विजिट ही करना पड़ेगा, साइट सर्वे करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करने का, फिर कमर्शियल डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये एकदम फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है डोंट डिले द प्रपोजल्स। कभी भी डिले प्रपोजल्स को हमको डिले नहीं करने का। मान लो एक बंदा फ्राइडे विजिट कर रहा है एक साइट को, ठीक है, वो सेल्स का बंदा है, फ्राइडे वो कस्टमर को विजिट कर रहा है, सो प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। वो बंदा क्या सोच रहा है, चलो यार ये तो वीकेंड हो जाएगा, हमको रेस्ट लेगा, फिर बाद में मंडे देखेगा इसके बारे में। तो मंडे क्या हो जाएगा, अरे यार नया टारगेट्स है उसके बारे में वो तोड़ रहे, तो इसका लास्ट वीक फ्राइडे विजिट किया ना उसके बारे में भूल गया तो ना ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सोलर सेल्स प्रोसेस में हम रखना पड़ेगा। कस्टमर विजिट्स एंड प्रपोजल सबमिशंस के ना वो टाइम गैप को बहुत डिक्रीज करना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो वी हैव टू सेंड द टू डू लिस्ट रिमाइंडर मेल्स to the team to ensure the timely actions have been taken on it. So मान लो साइट सर्वे करने के लिए है ना, आफ्टर साइट सर्वे हमको साइट सर्वे ऐप से है ना हमारा इंफॉर्मेशन को टेक्निकल टीम को कन्वे कर सकते हैं। सो फ्रॉम द टेक्निकल टीम दे कैन गिव द प्रपोजल्स। ओके, ये गैप को कम करने के लिए ना प्रपोजल का कम्युनिकेशन गैप्स को कन्वे करने के लिए हमको क्या करने का, इंजीनियरिंग टीम एंड सेल्स टीम को ना एक प्लेटफॉर्म में लेके, एग्जाम्पल एक सर्वे ऐप में वो अपडेट करेगा तो ना वो देख सकते हैं। अगर नहीं ये ग्रुप बना के ना ग्रुप में इंफॉर्मेशन देंगे, ये साइट आज विजिट किया, ये साइट में ये मेजरमेंट्स है, इसमें ये ये शैडो एनालिसिस है, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मेरे से पूछ सकते बोल के है ना वो इसमें दे सकते। अगर इंजीनियरिंग टीम को कुछ डाउट है तो वो भी वो ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है,
एंड ऑल्सो हमको एक टाइम पीरियड रखने का, अगर मान लो ये हम डायरेक्टली सीधा देख सकते हैं, ये विद इन दिस टाइम पीरियड वी हैव टू गिव अ रिप्लाई लाइक दैट, है ना, उनको उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। और मान लो हर एक स्टेज फनल का हर एक स्टेज में एजुकेशन मटेरियल्स है ना हमको बहुत ज़्यादा देना ही पड़ेगा। अवेयरनेस में क्या इन्फॉर्मेशन देने का, क्या एजुकेशन उसको फिट करने का, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो सच में इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड सिचुएशन में क्या इन्फॉर्मेशन देने का, वो रियल इंटरेस्ट है ना, उसको डिटेली कंपैरिजन हमको दे सकता है, हमारा डिफरेंट पैनल्स क्या है, इन्वर्टर्स क्या है। ओके, एंड ऑल्सो कभी भी हमारा सेल्स प्रपोजल फॉर्मेट दे रहे हैं ना, वो एकदम सिंपल होना पड़ेगा। अगर उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे तो ना वो बंदा सोचेगा चलो यार ये देखने के लिए तो बहुत दिक्कत हो रहा है, सो ये पढ़ के क्या समझ सकते हैं बोल के ना वो बंदा छोड़ेगा। ठीक है, कभी भी हमारा प्रपोजल है ना एकदम सिंपल होने का। सो मैं पहले बोला 4 स्टेप्स है। सो एक लीड जनरेटेड है तो ना, सो वो रियली इंटरेस्टेड है कि हम स्क्रीन करके वो रियली इंटरेस्टेड है तो ना साइट सर्वे कर सकते हैं। साइट सर्वे करने के बाद वो डिज़ाइन जा सकते हैं, डिज़ाइन से हमको प्रपोजल जा सकता है। एंड ये सीआरएम सॉफ्टवेयर से भी हम लोग कर सकते हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर है तो ना पीसी से एंड मोबाइल ऐप से हमको अपडेट कर सकते हैं, एंड क्या टूल्स से डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मेंटेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर if you have any inquiries related to design, installation, testing, and commissioning of solar power products, feel free to contact us, LNP Renewable System Integrators. Thank you.